देखिए आप समझिए कि 606 बच्चा है, मुझे लग रहा था 150-200 बच्चे होंगे। नहीं, इसमें जो है रोज का 250 ये करता है। क्या खा रही हैं? बताओ 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 बताओ। भात तरकारी। भात तरकारी। क्या मैडम बच्चों का भविष्य बना रही हैं क्या? हाँ, एक मिनट बोलिए ना बोलिए ना कैमरा पे बोलिए ना। आप काहे नहीं बोल रही हैं? अरे जा कहाँ रही, बोलिए ना आप। क्या बोलिए? एक्सक्यूज मी, किस चीज के लिए? मैंने आपको सिर्फ ये चीजें कि इनको मैंने देखा है मोबाइल में बच्चों को वीडियो दिखाते हुए, इस चीजों के लिए आप मुझे एक्सक्यूज मी बोले हैं? नहीं ठीक है, आप 26 जनवरी आने वाला है, इसलिए मैं राष्ट्रीय गान बच्चे को दिखा रहे थे, इस बार तुम लोग को भाग लेना है। 6 को 7 को नल की योजना आए थे, अब एक भी नहीं चल रहा है। हम लोग को परेशानी रहता है, दम निकल जाता है बच्चे को में करने में। क्या समस्याएं आपको दिखती है? हमको तो सारा समस्या दिख रहा है सर। तो आप लोग बात नहीं रखते हैं आगे? कहाँ रखेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? यहाँ ना ग्रामीण है उतना उत्सुक, ना ही यहाँ का हेडमास्टर रहते हैं उत्सुक। बराबर हेडमास्टर बदलते रहते हैं, तो क्या होगा? वो आए वो गए, वो गए वो आए। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और अभी मैं आपको बिहार का मिथिला का एक स्कूल जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत है, उसका हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आइए। क्या मैडम बच्चों का भविष्य बना रही हैं क्या? क्या चला रही हैं? स्कूल लंच हुआ है। अच्छा, तो कितना बजे लंच होता है? लंच का टाइम है 12:40। अच्छा, 12:40 में लंच होता है। 40 में लंच का टाइम है, लेकिन यहाँ घेराबंदी नहीं है, इसके लिए हम लोग 1 बजे लंच करवाते हैं, 20 मिनट और रख लेते हैं। अच्छा, तो 1 बजे में मतलब कितना देर के लिए होता है लंच, बताइए ना। मैम है, सर भी है वहाँ पर, बच्चे सब हैं। अभी शायद मिड डे मील चल रहा है ना मैडम? मिड डे मील चल रहा है और मैडम हमारे साथ हैं, बता रही हैं। देख सकते हैं आप, बच्चे भी खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सब। क्या नाम है स्कूल का मैडम? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गौसनगर हिंदी। सभी बच्चे लंच कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई असुविधा है यहाँ पर? हाँ, एक मिनट बोलिए ना कैमरा पे बोलिए ना आप काहे नहीं बोल रही हैं? अरे जा कहाँ रही, बोलिए ना आप। एक्सक्यूज मी, बोलिए ना। मैंने आपको सिर्फ ये चीजें कि इनको मैंने देखा है मोबाइल में बच्चों को वीडियो दिखाते हुए, इस चीजों के लिए आप मुझे एक्सक्यूज मी बोले हैं? ठीक है, हम कौन चीज आप बोलिए ना हमको। बोलिए, हम क्या वीडियो बच्चे को दिखा रहे थे? कौन नहीं ठीक है, आप 26 जनवरी आने वाला है, इसलिए मैं राष्ट्रीय गान बच्चे को दिखा रहे थे, इस बार तुम लोग को भाग लेना है। हाँ तो आप वो बोलिए ना, आप खुल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? आप बोलिए तो सही। नहीं, आप डायरेक्ट बोल रही हैं कि आप जो है सो। देखिए, आप लोग को पहले हम परिचय पूछेंगे ना जी। सुनिए, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और मैं स्टैंड विथ मिथिला चैनल के माध्यम से लोगों को चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लंच के टाइम में थी तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने खुल के कह दिया ना कि लंच का टाइम हो चुका था, बच्चे को हमने देखा भोजन कर रहे थे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे तभी तो। मैडम मुस्कुरा रही है, कोई बात नहीं है। यहाँ की समस्या है जो बाउंड्री वाल, जो ही हम लोग को पैसेज मिला हुआ है उसमें बाउंड्री वाल रहना चाहिए, हम लोग सुरक्षित रहते, इसलिए जो सुरक्षित नहीं है हम लोग। बिल्कुल चारों साइड खुला हुआ है, चारों साइड। 10 मिनट यदि कहीं बैठ जाते हैं तो लगता है जो ऐसा न हो जो दुर्घटना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसे ही दिखने में ही आ रहा है, दुर्घटना हो जाए। इसलिए हम लोग का जो होना चाहिए वो तो कुछ है यहाँ नहीं, तो हम अपना आप दो तीन शिक्षक जैसे तैसे संभाल रहे हैं, हम समझते हैं ऐसी मजबूरी को। आप देखिए, ये देखिए, ये हाल है। और केवल आपस में तालमेल करके, जो इधर आप देखिए तो उधर हम देखते हैं ना, वही करना पड़ता है। ये समस्याएं, और ये केवल एक स्कूल का नहीं है, ये बहुत सारे स्कूल का है। मैं जनरली स्कूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, उसका 2 रीजन रहता है, क्योंकि हम स्कूल के स्थिति से अवगत हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम आज भी नहीं इन चीजों को समझें तो हमें लगता है कि हमारा जो ये भविष्य बन रहा है
ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन जाएगा, क्योंकि इनको सही रास्ता नहीं दिखेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर आप इनको क्या एक शिक्षक में ही कमी है? नहीं, बिल्कुल मैडम, मैं ये क्या बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ। शिक्षक में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर हमारे सरकार स्तर अपने स्तर से टाइट हो जाए तो स्कूल में कोई सुविधा यदि दिया जाए तो क्या हम प्राइवेट स्कूल के जैसा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अभी तो दिल्ली में ऐसा ही चल रहा है ना, अभी दिल्ली में ऐसा ही चल रहा है। मैं जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहां पर वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए। दूसरी बात, ये बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार। राकेश, कितने क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा, एक तुमको मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है? 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15 को कितना सवा? अच्छा चलो छोड़ो, 15 अट्ठे क्या होता है? 15 × 120। अच्छा ठीक है। 16 छक्के 32। 16 छक्के, किसी को पता है? हंस नहीं, हंसो मत, हंसो मत। ये देखिए, मिथिला की बेटी कहा जाता है ना। देखो बहुत अच्छा, क्या नाम है बाबू आपका? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। अभी यहाँ पर अगर हमारे स्कूल में व्यवस्थाएं दी जाए तो ये बच्चे सब आग बन जाएंगे, आग, मैं सही कह रहा हूँ। भविष्य बहुत सुनहरा हो जाएगा, लेकिन इनको कोई ऐसी स्थिति दिखने को मिलती नहीं है। जो व्यवस्थाएं आप देखिए किस प्रकार से जो कर्मी, आप लोग कभी सरकार के सामने में या आपने जो आपका जो सिस्टम है उसके माध्यम से आवाज रखने की कोशिश नहीं किया कि बच्चों को बैठने के लिए जगह, खाने के लिए? जिस हिसाब से देख रहे हैं ये लोग भटक के। सरकार का जब पदाधिकारी यहाँ आते हैं तो हेडमास्टर के पास जाते हैं, हेडमास्टर बोलते हैं, हम लोग को बोलने का मौका तो नहीं। हेडमास्टर कौन है यहाँ के? सरोज कुमार यादव। अच्छा, वो नहीं आए हैं क्या? आए हैं। अच्छा, वो कहाँ ऑफिस में है? छुट्टी में चले गए। छुट्टी में चले गए हैं। हम लोग को मौका नहीं मिलता है जो हम लोग कुछ कहे, जो यहाँ क्या जरूरत है क्या नहीं। यहाँ शौचालय का दिक्कत है, बच्चे को शौचालय कहाँ है? खाने का उस साइड में क्या है? बाबू आओ, आओ तो कोई बात नहीं, आप लोग इस देश के भविष्य हैं, समझ में आया? आप लोग कहिए, हम अपनी बातें कम से कम अपने आगे तक तो पहुंचाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको सबसे अच्छा कौन मैम पढ़ाती हैं, कौन टीचर पढ़ाते हैं? निरुल्ला सर। हैं? जोर से बोलो। निरुल्ला सर पढ़ाते हैं। निरुल्ला सर पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर शौचालय में घास फूस है? हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत लग रहा है तुमको यहाँ पर? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? पढ़ाई चलती है स्कूल में? हाँ। और जो पढ़ाते हैं ये मैम से पढ़ाते हैं आपको भी? हाँ। नहीं, ये नहीं पढ़ाती हैं। अच्छा, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। आइए हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से जो है सो बच्चों का यहाँ पर मिड डे मील भोजन किया जाता है। और आज क्या बना है? बना यहाँ नहीं है कुछ, हम लोग को एनजीओ से खाना आता है। आज है चावल, जीरा राइस। आप लोग को सरकार की तरफ से नहीं मिलता है? एनजीओ तरफ से आता है। अच्छा, जीरा राइस है और चना आलू। इन लोगों को बैठने की कोई सुविधा नहीं है क्या? ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये स्कूल का मजबूरी हो सकता है, हम मान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बच्चे सब भोजन कर रहे हैं और इनको न बैठने की कोई सुविधा है और न आप कुछ कह सकते हैं। देख सकते हैं छोटी बच्ची। क्या नाम है आपका? सालिया नूरी। क्या? सालिया नूरी। सालिया नूरी। अच्छा, क्या खा रही हैं? बताओ। भात तरकारी। भात तरकारी। आप देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इनके पास जितना ही संसाधन है उतना ही में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे, क्या नाम है वो आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। अच्छा मनीष, क्या है? जीरा चावल। जी सर। मजा आता है खाने में? बहुत अच्छा। अच्छा, पढ़ाई भी चलता है कि बस ऐसे ही आया गया? मैं देख रहा था पीछे से तुम था या कौन था? पीछे से खिड़की में ऊ करके आवाज लगा रहा था। हम नहीं थे। अच्छा, ये नहीं था, कोई बात नहीं। कितने क्लास में हो? 7। एक ही शौचालय है, ठीक है, जिसमें बच्चे सब को प्रॉब्लम आता है, बहुत भीड़ हो जाती है। कॉल सर एक ही को है, नल नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं सर जो कह रहे हैं उस प्रॉब्लम को समझिए और कोशिश कीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो हेडमास्टर सर हैं वो भी अपनी बातें जो है सो आगे तक रखें। वो जो 6 को 7 को नल की योजना आए थे, अभी एक भी नहीं चल रहा है। हम लोग को परेशानी रहता है, दम निकल जाता है बच्चे को करने में। आप समझिए, ये टीचर हैं, ये मैम है, इनके प्रॉब्लम है।
इनके प्रॉब्लम को ही हम समझने आए हैं, क्योंकि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों का भविष्य सर यहाँ पर बन रहा है। बुनियादी स्कूल कहा जाता है इसको, और इसके बावजूद ऐसी समस्याएं हैं। और क्या चीजें लग रही है सर आपको? शिक्षा की कमी है। हम लोग 10 शिक्षक थे, 4 शिक्षक चले गए हैं, 6 आदमी, हम लोग को छुट्टी लेना मुश्किल हो जाता है। आकस्मिक अवकाश लेने में हम लोग को रोना आ जाता है। मेरा एक भी आकस्मिक अवकाश नहीं, हम परेशान रहते हैं, एक भी छुट्टी कैसे लेंगे, परेशान है। अकेले टैकल करना पड़ता है। हाँ, शिक्षक सबको कृपया बढ़ाइए, अपने स्तर से प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देख सकते हैं स्कूल का जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हम चाहेंगे कि कम से कम जो आवाज सुन रहे हैं आप, या जो जिनके पास अथॉरिटी है चीजों को करने का, अब देख सकते हैं ये सब कुछ बना पड़ा है, लेकिन इसका प्रयोग जो है, ये प्रयोग जो है सो इससे वंचित है। एक बाथरूम है, बाथरूम का हाल आप देख सकते हैं। उस बाथरूम में ये 150, 200, 400 बच्चे हैं, और इसके बावजूद हाँ वो सब बंद पड़ा हुआ है ना। उसको सरकार को चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, शौचालय में घास घुसा है, नहीं नल लुआ रही है। आओ तुम लोग भी बोलो, जो बोलोगे सुनूंगा आज। बोलो, आओ आ जाओ बोलो, जो बोलोगे बोलो। नहीं यहाँ पे ग्राउंड है चिकन का, खेलने वाला चिकन का ग्राउंड नहीं है, खेल नहीं पाते हो? हाँ। और क्या दिक्कत लग रहा है? और कुछ नहीं, खाली ग्राउंड नहीं है। नल जल का योजना में सरकार के द्वारा जो दिया गया था उसमें एक भी नल नहीं लगा हुआ है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। और मैडम क्या नाम है आपका? शीला देवी। अच्छा मैडम, ये बताइए आप कितने क्लास के बच्चों की क्लास लेती हैं? तीसरा। अच्छा, यहाँ पर क्या समस्याएं आपको दिखती है? हमको तो सारा समस्या दिख रहा है सर। तो आप लोग बात नहीं रखते हैं आगे? कहाँ रखेंगे, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? यहाँ ना ग्रामीण है उतना उत्सुक, ना ही यहाँ का हेडमास्टर रहते हैं उत्सुक। बराबर हेडमास्टर बदलते रहते हैं तो क्या होगा? वो आए, वो गए, वो गए, वो आए। जो लोग कहते हैं कि देश चमक रहा है, मैं उनको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा। जो क्या है, 2 रूम है हमारे पास बैठने के लिए। 8 क्लास का बच्चा, हम कहा यहाँ 600 बच्चा। चलिए थोड़ा हमको क्लास का स्थिति भी दिखा दीजिए। आइए हम देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये क्लासरूम है। हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा चीज बताएंगे कि क्या है। ये देखिए, ये पूरा जो बेंच डेस्क है, ये देख सकते हैं आपका, ये डेस्क का ये हाल है। ये डेस्क का ये हाल है इस रूम में। ये क्लासरूम है, और इस रूम में जो है सो डेस्क का सब कुछ टूटा फूटा नजर आएगा आपको। और ये कुछ आपको बर्तन है जिसमें कि इन लोगों के लिए भोजन बनता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो स्कूल का जो ये ताला लगा पड़ा है। आप अंदर से सब कुछ दिख सकता है, इसमें ऐसा ताला लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, देश को बचाना है, नशे को बंद कराना है। बात तो ठीक है, लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट होता है ये यहाँ की जनता भी जानती है। यहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है। अब यहाँ पर और बगल में देख सकते हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे। इनको पहले हम लोग के समय में जो होता था, देखिए, देख रहे हैं ये सब, देखिए, देख सकते हैं। इसमें न बेंच है, न डेस्क है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, देख सकते हैं, ये सब कुछ स्थिति है। बोलो ना। नीचे में बैठा जाता है बोरे को। इसको रखो। मॉनिटर हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार। कितने क्लास में पढ़ता है? 8 क्लास में। ऐसे डंडा लेके घूमता रहता है। ये स्थिति है। अच्छा चलो, कहने का मतलब एक ही हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग जागरूक हों और चीजों को थोड़ा समझें। मैडम ने सही कहा, यहाँ पर संसाधन की दिक्कतें हैं। अब ये भी करें तो क्या करें, इन बच्चों को थोड़ा सा ये करना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको एक देखिए, आप समझिए कि 606 बच्चा है। मुझे लग रहा था 150-200 बच्चे होंगे। नहीं, इसमें जो है रोज का 250 करता है। बताइए, परेशान हम जो हो जाते हैं। 250, 300, 350 हो जाता है, इसीलिए परेशान। ऐसे सिचुएशन में आप सभी से मैं, जिन लोगों को का कहना है कि देश बदल रहा है, देश चमक रहा है, शाइनिंग इंडिया की नारे लगाते हैं, उनसे मैं ये चीज कहना जरूर चाहूंगा कि आप जो ये भविष्य देख रहे हैं, इनका भविष्य अंधेरे में है।
ये नाम के लिए स्कूल आते हैं। और ये शिक्षक क्या करेंगे? अकेला 600 बच्चे, आपके घर में 10 बच्चे रहते हैं, 5 बच्चे रहते हैं, आप संभाल नहीं पाते, 1 2 4 टीचर मिलकर के क्या कर सकते हैं? तो मैं चाहूंगा कि इसकी चर्चाएं एक पटल पर हो और हमारे यहाँ की जो शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं उसकी चर्चाएं सदन में हो। हमारे जो राजनेता हैं वो इन चीजों के ऊपर उठाएं कि गांव-गांव ये समस्याएं हैं। हमने कोशिश करा अपने स्टैंड विथ मिथिला चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को दिखाने की कि कैसे जो चीजें जो चल रही है, जो समस्याएं हैं, उन चीजों को। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।